Greetings to you all in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। So we were learning about this subject, तो हम इस सब्जेक्ट के बारे में, इस विषय के बारे में पढ़ रहे थे, which is called as in Christ जो inheritance. इस प्रकार है कि मसीह में हमारी विरासत या मिरास, In Christ inheritance. मसीह में हमारी विरासत। And previously we have understood that what in Christ inheritance means. और पिछले भाग में हमने ये सीखा है कि मसीह में हमारी विरासत का क्या अर्थ है। Now today we are going to understand that what this in Christ inheritance includes. तो आज हम इस बारे में सीखेंगे कि मसीह में हमारी विरासत में क्या-क्या चीजें शामिल हैं। In other words, what your in Christ inheritance includes, दूसरे शब्दों में कि मसीह में हमारी विरासत में क्या-क्या शामिल है, which is found in your heavenly godly family, जो आपके स्वर्गीय परिवार में पाया जाता है, which is found in your godly heavenly family. जो आपके मसीह में godly हेवनली heavenly फैमिली, परमेश्वर के स्वर्गीय परिवार में. परमेश्वर के स्वर्गीय परिवार में पाया जाता है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Like inheritance means, तो विरासत का मतलब यह है, as we have already discussed that, जो हमने पहले सीखा है, that it means that we are the rightful and legal co-heir. इसका मतलब यह है कि हम कानूनी तौर पर और असल तौर पर उसके हकदार या उसके उत्तराधिकारी हैं, Heir of something उत्तराधिकारी हैं ऐसी चीज के which is earned by our Father that belongs to us. जो हमारे पिता के द्वारा प्राप्त की गई या खरीदी गई है, जो हमारी ही है। So we have a right. तो हमारा ये अधिकार है, So we have a right तो हमारे ये हक है after him, कि पिता के बाद whatever he possesses, जो कुछ भी पिता का है, whatever he has earned or achieved in his जो life, कुछ भी पिता ने खरीदा या प्राप्त किया अपने जीवन we में, have a right after him. हमारा उनके बाद हमारा उस चीज पर हक है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. So let's see that what does our in Christ inheritance includes. तो हम देखेंगे कि मसीह में हमारी विरासत में क्या शामिल है। But before that, पर उससे पहले you see that the number one way to figure out तो पहला तरीका जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं, figure out our inheritance is primarily found in the Bible itself. हमारी जो विरासत है वो प्रमुख तौर पे, प्राथमिक तौर पर बाइबल में पाई जाती है। Let me repeat it again. मैं उसे दोबारा दोहराना चाहूंगा। That the number one way to figure out तो एकमात्र तरीका ये पता करने के लिए our inheritance, हमारी विरासत, that what is our inheritance in Christ, कि हमारी मसीह में क्या विरासत क्या है, is found in the Bible itself. ये बाइबल में ही पाई जाती है। Yes, this Bible, यहाँ ये परमेश्वर का वचन, this Bible which you and me carry, हाँ ये बाइबल जो आप और मैं लिए चलते हैं, whenever we go to the Sunday service, जब भी हम रविवार की प्रार्थना में जाते हैं, whenever we go to the fasting prayer or ladies meeting, जब भी हम उपवास की प्रार्थना में या बहनों की सभाओं में जाते it doesn't हैं, mean that I go to the ladies meeting, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहनों की सभा में जाता but my wife usually goes to the ladies meeting. लेकिन मेरी पत्नी हमेशा बहनों की सभा में My जाती mom है। used to go to the ladies meeting. मेरी मम्मी बहनों की सभा में My जाती daughter है। used to go to the ladies meeting even though she is small. मेरी बेटी जो अभी बहुत छोटी है वो भी बहनों की सभा में जाती They all है। used to go to the ladies meeting ये सब लेडीज मीटिंग में बहनों की सभा में जाते हैं and they carry this Bible और ये बाइबल लेकर के जाते हैं along with them. अपने साथ में। We carry our Bible हम हमारी बाइबल को लिए whenever चलते we go हैं। to the youth service or to the Sunday service. जब भी हम रविवार की प्रार्थना में या जवानों की प्रार्थना में या कोई भी मीटिंग में जब And हम जाते also हैं, we just offer this pocket Bible unto our little children when they used to go in the Sunday school. और हम ये इसका बाइबल का छोटा रूप अपने बच्चों को भी देते हैं जब वो संडे स्कूल में जाते हैं। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So this Bible, तो ये बाइबल, this holy Bible, ये पवित्र बाइबल, this religious book, ये धार्मिक किताब, this book which is the highest selling book in the world, यह किताब जो संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, this book which is life changing, यह किताब जो जीवन को परिवर्तित कर देती this है, book which is life transforming, जो जीवन को परिवर्तित कर देती है, this book which is life changing and life transforming, ever returned.
जो हर बार जब भी पढ़ी जाती है, लोगों के जीवन को बदल देती है, उनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आती है। This book, which is highly impactable, यह जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, this book is where our inheritance is actually located at. इस पुस्तक में हमारी विरासत है जो पाई जाती है। I said, I just come on, do it with me, that this book is where our inheritance is located at. यह वो पुस्तक है जिसमें हमारी विरासत स्थित है या प्राप्त की जाती है। This book is where our inheritance can be found. इस पुस्तक के द्वारा हम अपनी विरासत कहाँ पे स्थिर है वहां पे पता कर सकते हैं। You know why? ऐसा क्यों? Because this book is Father's will written for us in words as his children. क्योंकि यह किताब हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा जो हमारे लिए है वो इस किताब में लिखी गई है। I will gonna repeat it again. मैं इसे दोबारा दोहराना चाहूंगा। Okay, let me repeat it again. मैं इसे दोहराता हूँ। That this book यह किताब is Father's will परमेश्वर पिता की इच्छा है written for us his children जो हम उसकी संतान के लिए लिखी गई है in words. शब्दों में। In words. शब्दों में। I said that this book is Father's will मैं ये कह रहा हूँ कि ये किताब परमेश्वर की इच्छा है written for us his children जो हमारे लिए, जो हम उसकी संतानों के लिए लिखी गई है in words. शब्दों में। Hallelujah. 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 So this is the will of our heavenly Father, तो ये हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा है which he has wrote down in different times, जो अलग अलग समय पर लिखी गई है, in different eras, अलग अलग क्षेत्रों में लिखी गई है, in different eras, जो अलग अलग समय में लिखी गई है, अलग अलग युगों में लिखी गई, अलग अलग युगों में लिखी गई in है, different seasons, अलग अलग ऋतुओं में लिखी गई है, through his different chosen people. उसके अलग अलग चुने हुए लोगों के द्वारा। So whatever is written inside of this book जो कुछ भी इस किताब में लिखा हुआ है is actually the will of our Father for us his children. वो सच में परमेश्वर हमारे पिता की इच्छा है जो अपने बच्चों के लिए हमारे लिए लिखी गई है। Amen. Amen. Hallelujah. 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 And so if we read carefully and meditate it day and night, तो हम अगर इसे ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और दिन और रात इस पर मनन करते हैं, then we will be able to understand that what belongs to us. तो हम ये समझ पाएंगे कि सच में हमारे लिए क्या विरासत या हमारे लिए क्या रखा गया है। What is our inheritance which belongs to us? ऐसी क्या विरासत है जो हमारी ही है। You see many people in the churches आप देखेंगे कलीसिया में कई लोग ऐसे होते हैं are still yet unknown that what belongs to them, जो अभी भी इस बात से अनजान है कि उनका क्या है, because they haven't read the will of God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को, पिता की इच्छा को नहीं पढ़ा है। I said that they haven't read the will of their father उन्होंने अपने पिता की इच्छा को नहीं पढ़ा है and blame their pastor that, oh, my pastor didn't taught me this. और हमेशा अपने पासबान को या अपने अगुओं को ये दोष लगाते हैं कि अरे उन्होंने मुझे ये बात नहीं सिखाई। I mean, come on. सच में जानिए, Until how long your pastor need to spoon feed you? कब तक आपके पासबान, कब तक आपके अगुए आपको बच्चे के समान चम्मच में भर करके उस चीज को खिलाएंगे। Grow up. हमें बढ़ने की जरूरत है। Grow up. बढ़िए। Don't be settled down in that baby Christian state. एक बालकपन की अवस्था में स्थिर ना हो जाए। Don't be settled down with that baby Christian state. एक मसीह में बालकपन में एक स्थिर ना हो जाए। Grow up and become meat eating Christians. बड़े हो जाए और सच में मांस खाने वाले बने। Have a strong diet of solid food inside of you. एक अच्छी डाइट, एक अच्छा पोषण लेने की डाइट को रखने पाए। एक ठोस आहार खाने वाले बने। एक ठोस आहार खाने वाले बने। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dig it. खोदें, Cook it. उसे पकाएं And eat from it. और फिर उसमें से खाएं। Otherwise it will be like a case नहीं तो ये इस प्रकार हो जाएगा in which suppose a rich man died कि एक धनी मनुष्य मर गया
with so much wealth and land possession properties, बहुत सारे धन संपत्ति के साथ में, who had sons and daughters, जिसके बेटे और बेटियां थे, who were actually lost in their own world. जो अपने संसार में खोए हुए थे। Later on, बाद में when they got to know about their father's demise जब उन्होंने अपने पिता के देहांत के बारे में पता चला and went to him, और उनके पास गए, went to his house, वो अपने पिता के घर में गए, and still didn't open the will of their father फिर भी अपने पिता की वसीयत को नहीं खोला and read from it, और उसे नहीं पढ़ा, and then they so they will be living that compromising and adjusting and that mediocre life. वो एक सामान्य जीवन, एक समझौते के जीवन को ही जी रहे Are हैं। you getting it? आप समझ पा रहे Since हैं? they haven't opened the will of their father who has died, उन्होंने अपने पिता की जो मर गए हैं उनकी वसीयत को नहीं खोला, they haven't read from that will. उस वसीयत में से नहीं पढ़ा, That's why they were still living in that compromising or adjustable or mediocre life. इसलिए वो उस विरासत से अज्ञात थे और अपने जीवन को एक समझौते के जीवन, एक मध्य वर्गीय जीवन को जी रहे थे। Amen. Amen. Hallelujah. I Hallelujah. said, truly, she is a blessing to me. मैंने कहा सच में ये मेरे लिए आशीष है। Hallelujah. Hallelujah. She's catching up each and every words of mine and just doing wonderfully in this. वो सच में मेरे शब्दों को सही अनुवाद कर रही हैं। Because so we are coming back to our topic. हम अपने विषय पर वापस आएंगे। Enough of just impressing my wife with the flattering words. उन्हें मैंने बहुत सराहना कर दिया है। So I said that since because their children didn't open the will of their lost father who or died father, सच मैं कह रहा था कि उन बच्चों ने अपने पिता की जो मर गए हैं उनकी वसीयत को नहीं खोला, and they haven't read that what the property, what that will actually says, और उस विरासत को उस वसीयत में से पढ़ा नहीं कि सच में उनके पिता की क्या क्या संपत्ति थी, and because of being ignorant, और अज्ञान होने के कारण से, because of not reading the will of their father, उस वसीयत को नहीं पढ़ने के they were कारण still living a compromising life. वो आज भी उस समझौते के जीवन को जी रहे हैं। They were still living a adjustable life. वो एक ठीक ठाक जीवन को जी रहे They were हैं, still living a mediocre life. एक मध्य वर्गीय जीवन को वो जी रहे हैं, Because of being ignorant, उनके अज्ञात होने की या अज्ञानी होने के कारण, that what their father has left over for them, इस बात को ना जानते हुए कि उनके पिता ने उनके लिए क्या संपत्ति छोड़ी है, because they haven't opened the will of their father and read it. क्योंकि उन्होंने अपने पिता की वसीयत को ना खोला ना उस वसीयत को पढ़ा। I said that they haven't opened the will of their father and read it. मैं आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने अपने पिता की वसीयत को नहीं खोला और उसे नहीं पढ़ा। Hallelujah. हालेलुया। Their possession is written inside of it. वो जो भी चीजों पर अधिकार रखते हैं वो इस वचन में लिखा हुआ है। Their legal ownership is written inside of it. उनका कानूनी तौर पे जो हक है, वो कानूनी हकदार जिस चीज के हैं वो इसमें लिखा हुआ है। They have the authority over all that belongs to their father was written inside of it. जो भी उनका पिता का है वो उस पर हर एक उस चीज पे जो उनके पिता की हक रखते हैं और वो इस वचन में लिखा हुआ है। But since they didn't open it, परंतु क्योंकि उन्होंने इसे नहीं खोला, since they didn't open the will of their father and remained ignorant, उन्होंने अपने पिता की इच्छा को नहीं खोला और उससे अज्ञान रहे, that's why they were still living that compromising or adjusting or mediocre life. इसलिए वो एक समझौते को, एक मध्य वर्गीय जीवन को, एक ठीक ठाक से जीवन को जी रहे थे। And you see that the same thing is happening in these days even in the churches also. और आप देखेंगे यही बात हम आजकल कलीसियाओं में भी पाई जाती है। This same thing is happening with the Christianity as well. मसीह लोगों के साथ में भी यही चीज हो रही है। Many people are still living with that compromising life, कई लोग अभी भी समझौते के जीवन को जी रहे हैं, making adjustment according to their circumstances, उनकी परिस्थितियों के हिसाब से उसमें समझौता कर कर वो जी रहे हैं, living just fine kind of life. एक ठीक है करके एक जिंदगी को जी रहे हैं। But here is the good news, लेकिन ये एक सुसमाचार है that for us,
हमारे लिए Our heavenly Father isn't dead, हमारे लिए हमारा स्वर्गीय पिता अभी भी मरा नहीं है, but is alive and he is in heaven. वो जीवित है और स्वर्ग में है। And this inheritance और यह विरासत which we receive जो हम प्राप्त करते as a हैं legal and rightful owner एक कानूनी तौर पे हकदार होने के is कारण only possible वो सिर्फ इस तभी संभव है by his death, burial and resurrection. वो परमेश्वर की मृत्यु और उनके गाड़े जाने से और जीवित होने के द्वारा ही यह संभव हुआ By है। his death, burial and resurrection. उनके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के कारण ही संभव हुआ By है। the death, burial and resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जीवित जी उठने के कारण ही वो संभव हुआ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You see, normally or naturally, आप देखेंगे संभाविक तौर पर, स्वाभाविक तौर पर, the inherited child gets the wealth and the belongings of the father or of the father when his father died. पर जब पिता मर जाता है तभी उनके बच्चों को वो विरासत एक उत्तराधिकारी के रूप में मिलती है। Amen. Amen. Hallelujah. 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 That suppose a father of a child died. सच आप मानिए अगर एक बच्चा है जिसके पिता मर गए हैं, So whatever the father has possessed or earned or achieved in his life जो कुछ भी पिता ने अपने जीवन में प्राप्त किया या खरीदा या पाया है will be carried forward unto that child after the death of that father. पिता की मृत्यु के बाद में वो चीज अपने वो संपत्ति उस बच्चे को दे दी जाएगी। Suppose a father has died on duty. सच अगर पिता अपने नौकरी करते वक्त मर गए, So that duty will be transferred upon this child after his death. उनकी मृत्यु के बाद में, पिता की मृत्यु के बाद में वो नौकरी उस बच्चे को मिल जाएगी। Amen. आमीन। Not when he is present. वो जीवित, अगर पिता जीवित है तो वो नौकरी उस Not बच्चे को when नहीं he is मिलेगी। alive. अगर पिता जीवित है तो वो चीज बच्चे को नहीं But मिलेगी। after his death, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद his son or his daughter will get that job or that office. पिता की मृत्यु के बाद में वो बच्चा या बेटा या बेटी उस नौकरी को प्राप्त कर पाएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. 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 So Hallelujah. naturally it happens तो स्वाभाविक तौर पे ऐसा होता है that the inherited child gets all the wealth and the belonging जो उत्तराधिकारी होता है वो जो भी संपत्ति है उसको प्राप्त करता है after the death or the passing of his or her father. उसके पिता की मृत्यु के बाद में वो सारी संपत्ति को प्राप्त But करता that's है। not the case with you and me. लेकिन आपके और मेरे साथ में ऐसा नहीं है। Yes, at one point for us as a believer, हाँ, एक क्षण में एक समय पर हम विश्वासी होने के कारण, at one point for us as a believer, हम जब विश्वासी हैं तो एक समय पर ऐसा होता है, एक पल के लिए ऐसा हुआ, our Father or our Jesus Christ has died for a moment. हमारे यीशु मसीह, हमारे पिता एक समय, एक पल के लिए मर गए। He died, but after that he has resurrected from the dead लेकिन मृत्यु के बाद वो मृतकों में से जी उठे and named everything for us as ours. और हर एक वो चीज हमारे नाम पर जैसे हमारी ही है कर दी गई। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus। Jesus. Are you getting it? आप समझ पा रहे हैं इस He बात has को? provided each and everything for us. हर एक उस चीज को परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है। He has provided each and everything for us. हमें वो सौंप दिया है हर एक वो चीज जो हमें चाहिए। Provided each and everything for us. हमें हर एक उस चीज को प्रयोजन कर दिया है। Amen. Hallelujah. 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 By being alive and not dead anymore. जीवित होकर के मृत्यु उनको हरा करके जीवित होकर के हमें मरे रह करके नहीं परंतु जी उठ करके, मरे रह करके नहीं परंतु जी उठ करके हमें हर He एक has चीज को given प्रोवाइड everything किया, unto us. हर एक चीज को हमें दे दिया है। Have you ever seen happening anything like this? आपने ऐसा संसार में नहीं देखा होगा। Have you ever seen happening anything like क्या this? आपने ऐसा होते हुए कभी देखा है That the Father is alive कि पिता जीवित है and yet He has given each and every single thing what He belongs. और जो कुछ भी पिता का है हर एक वो चीज, छोटी से छोटी चीज भी He has given
each and everything as a legal and right to his sons and daughter. अपने बेटे या बेटी को हर एक वो चीज जो पिता की है जीवित होने के बाद भी हर एक उस चीज को अपने बच्चों को दे दिया है। Have you ever seen? क्या आपने ऐसा कभी देखा Have है? you ever seen? No. I have also not seen. मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा है. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But that's what our God has done for us. लेकिन हमारे परमेश्वर ने ऐसा ही हमारे लिए किया। Through the finished work of his one and only begotten son, वो अपने एकलौते पुत्र के द्वारा जो कार्य पूरा किया, he has made us his children and his legal and rightful owner. हमें उसकी संतान बनाया और एक कानूनी तौर पर सही हकदार भी बनाया। He has made us his partaker and his family member. हमें सहभागी बनाया, अपने परिवार का एक सदस्य बनाया। Well, how come? कैसे? Then let's go through from a couple of scripture हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे that will help you जो आपकी मदद करेगा to understand that who we are कि हम कौन है ये बात समझने में, and what belongs to us as our inheritance. और विरासत के रूप में हमारा क्या है। Let us turn with me your Bible to the Gospel of John, मेरे साथ में यूहन्ना रचित सुसमाचार chapter 1 verse 12. उसका पहला अध्याय उसके 12वें वचन को हम पढ़ेंगे। It says like this, Gospel of John chapter 1 verse 12. जो यूहन्ना रचित सुसमाचार इस प्रकार कहता है, But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Now notice that as many as believed whom? तो आप इस बात पे ध्यान दें कि कितनों ने किस पर विश्वास किया? Believed Jesus. यीशु मसीह पर विश्वास And when किया। they believed और Jesus, जब यीशु मसीह पर विश्वास किया then what benefit or privilege they got? तो उन्हें क्या लाभ हुआ उस बात से? To them he gave the right to be called as the children of God. उनको, जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, उनको उसने संतान होने का अधिकार दिया। Now be with me as I am saying like this. तो मेरे साथ में बने रहें जब मैं इस प्रकार कह रहा हूँ। He, the Father God, वो जो स्वर्गीय पिता है, has made me and you उन्होंने मुझे और आपको the higher of all that he हर एक उस चीज का जो उनका है उसका उत्तराधिकारी बनाया। possessed or achieved जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया या उनका है through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा I'm- उसका उत्तराधिकारी हमें बनाया। I am going to repeat it again so that you will be able to understand. मैं इसको दोबारा दोहराना चाहूंगा ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएं। He, the Father God, वो जो स्वर्गीय पिता है, has made me and you उन्होंने मुझे और आपको the higher of all that he possessed हर एक वो चीज जो उनकी है, जो पिता की है, उसका उत्तराधिकारी आपको और मुझे बनाया through the finished work of Jesus Christ. यीशु मसीह के उस पूर्ण कार्य के द्वारा। And not only this, सिर्फ केवल यही नहीं, but after him, लेकिन उसके बाद भी now he has given us this privilege अब हमें ये सौभाग्य दिया to call everything that belongs to him जो कुछ भी चीज जो पिता की है या पिता की कहलाती है, to be called as mine also, मेरी भी कहलाएगी, to be called as yours also आपकी भी legally. कहलाएगी कानूनी तौर पे। Hallelujah. हालेलुया। Are you able to understand? आप समझ पा रहे Let us हैं? turn into another scripture that will prove what I am saying. एक और वचन को हम पढ़ेंगे जो इस बात को और आपको अच्छे से समझाएगा। Let us turn to the epistle of Colossians chapter 1 verse 12. मेरे साथ में कुलुसियों की पत्री Chapter 1 verse 12. पहला अध्याय उसका 12वां वचन हम पढ़ेंगे। Colossians chapter 1 verse 12. कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 12वां वचन, It says like this. जो इस प्रकार कहता है, Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति के पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। I am going Amen. to repeat it again so that you will not miss.
मैं इसको दोहराना चाहूंगा ताकि आप उसे खो ना दें। It says like this, Colossians chapter 1 verse 12, जो इस प्रकार कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसके 12वें वचन में कहता है, giving thanks to the Father और पिता को धन्यवाद करते रहो who has qualified जिसने हमें इस योग्य बनाया you to share the inheritance of the saints in light. कि ज्योति के पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। आमेन। Now notice तो आप इस बात पे ध्यान that दें, what Apostle Paul is doing for the churches of Colossians. जो पौलुस प्रेरित है वो कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए क्या कह रहा है? He is giving thanks unto Father God. वो परमेश्वर को, वो पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। And what was the reason for his thanksgiving? और उनका धन्यवाद देने का कारण क्या है? The reason for his thanksgiving was उनका धन्यवाद देने का कारण यह है for Father who has qualified them, the churches of Colossians. जो कुलुस्सियों की कलीसिया है उसको परमेश्वर ने इस योग्य ठहराया। Because this is what the scripture is saying. If we will just look at the scripture, verse 12 says, giving thanks to the Father who has qualified. तो यही वचन भी कह रहा है, अगर हम देखते हैं कुलुस्सियों उसके पहले अध्याय के 12वें वचन में, कि पिता को धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। The very next word after thanksgiving is mentioning the reason of why he is giving thanks. धन्यवाद देने के तुरंत बाद जो शब्द लिखा है वो कारण है कि क्यों वो धन्यवाद दे रहे हैं। Apostle Paul is giving thanks unto Father God प्रेरित पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं because God has qualified the churches of Colossians क्योंकि परमेश्वर ने कुलुस्सियों की कलीसिया को इस योग्य ठहराया। for what he has qualified. किस चीज के योग्य ठहराया? The very next line says the answer of that. जो अगली लाइन है वो उसी का उत्तर दे रही है। अगली पंक्ति उसी का उत्तर दे रही अगली है। पंक्ति उसी का उत्तर दे रही है। Hallelujah. Amen. It says like this, जो इस प्रकार कहता है, to share in the inheritance of the saints of light. ज्योति के पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। Hallelujah. हालेलुया। So Apostle Paul is giving thanks unto Father God तो प्रेरित पौलुस परमेश्वर को, स्वर्गीय पिता को धन्यवाद दे रहे हैं for this reason, इस कारण, because God has qualified the churches of Colossians क्योंकि परमेश्वर ने कुलुस्सियों की कलीसिया को इस योग्य ठहराया so that they could share the inheritance of the saints in light. ताकि वो उस मिरास को जो ज्योति के पवित्र लोगों के साथ है उसके सहभागी हो जाए। Amen. Amen. Hallelujah. 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 So are you getting it? तो क्या आप समझ पा रहे Are you हैं? getting it? आप समझ पा Are रहे you हैं? getting it? आप समझ पा रहे That हैं God himself has qualified not only the churches of Colossians, तो परमेश्वर ने स्वयं ही खाली कुलुस्सियों की कलीसिया को ही योग्य नहीं ठहराया, but every churches of the New Testament लेकिन नए नियम की हर एक उस कलीसिया को to become the shareholder of the inheritance of the saints in light. कि वे उत्तराधिकारी या सहभागी बन जाएं प्रकाश के संतों की विरासत के। To become the shareholder. शेयरहोल्डर, उस शेयर के सहभागी होने वाले हो सके, उस शेयर का हिस्सा लेने वाले हो सके, उस शेयर को होल्ड करने वाले हो सके। Amen. Hallelujah. 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 So are you getting it? तो क्या आप समझ पा रहे हैं That God has not only qualified the church of तो Colossians, परमेश्वर ने खाली कुलुस्सियों की कलीसिया को ही योग्य नहीं ठहराया, but every churches of the New Testament. लेकिन नए नियम की हर एक उस कलीसिया को योग्य ठहराया, Which means that you and I are also the shareholder of the inheritance of तो saints आप of light. और मैं भी ज्योति के पवित्र लोगों के साथ जो मिरास है उसके सहभागी हम बने हैं। Amen. Amen. Hallelujah. We too Hallelujah. are also qualified by God. हम भी, आप और मैं भी उस मिरास के लिए योग्य ठहराए गए हैं परमेश्वर द्वारा। You and I are also become a shareholder of the inheritance. आप और मैं भी उस विरासत के शेयर होल्डर या हकदार सहभागी बन गए हैं। हमने भी उस मिरास का हिस्सा पाया है। हमने भी उस मिरास का हिस्सा पाया है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Another translation says like this, एक और अनुवाद इस प्रकार कहता है that we are the partakers of the inheritance. हम उस विरासत के भागीदारी हो गए हैं। We are the partakers. हम सहभागी हो गए हैं। Hallelujah. 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 So you see that it is the Bible itself which is revealing unto us that we are having the right
to become or to be called as children of God. आप देखते हैं कि बाइबल ही है जो हमें ये प्रकाशित करती है या हमें ये दर्शाती है कि हम परमेश्वर के कानूनी तौर पर हकदार या उत्तराधिकारी या उसकी संतान ठहरे हैं। It is the Bible itself ये बाइबल ही है that says जो हमें समझाती है या कहती है that we have become the shareholder or the partaker of inheritance. हम उसके हिस्सेदार या भागीदारी है उस विरासत के। Hallelujah. 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 Inheritance of the saints in light. ज्योति के संतों की विरासत के। Hallelujah. Hallelujah. So you see that it is the Bible itself that will help you to acknowledge what is your inheritance. बाइबल ही है जो मसीह में हमारी विरासत को हमें समझा पाएगी, हमें समझने में मदद कर पाएगी। Hallelujah. Hallelujah. It is the Bible itself that will help you to understand that what belongs to you. बाइबल ही है जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपका क्या है। Bible is the primary key to locate your inheritance in Christ. बाइबल मसीह में आपकी विरासत को पता लगाने की प्राथमिक कुंजी है। I said that Bible is the primary key to locate your inheritance in Christ. बाइबल ही मसीह में आपकी विरासत को प्राप्त करने के लिए या पता लगाने के लिए प्राथमिक कुंजी है। Because Bible is the word of God क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है which express out his will for us. जो उसकी इच्छा को जो हमारे लिए है उसे प्रकट करती है। I said that Bible is the word of God बाइबल ही परमेश्वर का वचन है which express out his will for us. जो उसकी इच्छा को, पिता की इच्छा को हमारे लिए जो है उसे प्रकट करती Or है। we can say like this और हम इस प्रकार कह सकते हैं that Bible is the expression of God's will in words. बाइबल है परमेश्वर की इच्छा को शब्द के रूप में एक प्रकटीकरण आप बोल सकते हैं। Amen. She is doing Amen. perfectly Hallelujah. fine. Amen. Hallelujah. Amen. She is doing Hallelujah. wonderful. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Lord. Thank So you, are you Lord. getting it, people of तो God? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? Are you understanding what I am saying right now? जो मैं इस समय कह रहा हूँ कि आप उसे समझ पा रहे That हैं? Bible is the will of God which is expressing, Bible is the word of God which is expressing the will of God. बाइबल ही वह परमेश्वर के शब्द हैं जो परमेश्वर की इच्छा को जो हमारे लिए उसे प्रकट करते हैं। So if you want to know the will of तो God, अगर आप पिता की इच्छा या परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते then I हैं will suggest you one this simple thing, तो मैं आपको बस एक तरीका बताना चाहूंगा that read the word of God. कि परमेश्वर के वचन को पढ़े, Because the word of God is the will of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। The word of God is the will of God. परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। And if you won't able to know the will of God, तो अगर आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पा रहे हैं then you will be unaware of what belongs to you. तो आप जो आपका जो है या जिस चीज पर आप हक रखते हैं आप उस बात से अज्ञान रह जाएंगे। What is your inheritance in Christ, you will be not able to know. आप मसीह में अपनी विरासत के बारे में कभी जान नहीं पाएंगे। So if you want to know that what's your inheritance include, तो आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आपकी विरासत या आपकी मिरास में क्या क्या चीजें शामिल हैं or how you can know about your inheritance, और क्या है वो तरीका है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की में अपनी विरासत को प्राप्त कर सकते हैं, then the primary way to know your तो inheritance प्राथमिक तरीका या प्रमुख तरीका उस विरासत को जानने के लिए is to know the word of God. वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को जानना ही है। And that can only be और possible वो सिर्फ तभी संभव हो सकता है when you will read the word of जब God. आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू And when you करेंगे। will read the word of और God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे then don't do it as a casual reading. तो एक रूटीन तौर पर या सिर्फ एक नियम के तौर पर उसे ना पढ़े, But instead of that, लेकिन उसकी जगह read it, उसे पढ़ें, meditate it, उस पर मनन करें, read upon it, read the word of God, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, meditate upon the word of God. परमेश्वर के वचन पर मनन And करें। once you have meditated upon the word of और God, एक बार आपने उस पर मनन करना शुरू किया then start believing upon it, तो उस पर विश्वास करना शुरू करें then make a confession out of it. और उस विश्वास करने के बाद एक अंगीकार को करना शुरू करें। And once you have started doing it और एक बार आपने ये करना शुरू किया or implementing it, और इसे अपने जीवन शैली में डालना शुरू किया, लागू करना शुरू किया, through your confession, आपके अंगीकार के द्वारा you will see आप ये देखेंगे that how it will
come into manifestation. तो ये जो इस वचन को आप अपने जीवन में प्रगटीकरण होते हुए देखेंगे। I said that through your implementing the word of God, परमेश्वर के वचन को जब आपने लागू करना शुरू किया, you will see the manifestation of the word of God. तो आप परमेश्वर के वचन का प्रगटीकरण को देखेंगे। If you will not implement the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन को लागू नहीं करेंगे, then you will not be able to experience the manifestation of the word of तो God. आप उसके परमेश्वर के वचन के प्रगटीकरण के उस अनुभव को नहीं पा सकते। And you see that how it will come into the manifestation? और आप देखते हैं कि हम उसे प्रगटीकरण के रूप में कब देखेंगे? By reading it, उसको पढ़ने के द्वारा, by meditating upon it, वचन पर मनन करने के by द्वारा, believing in it, वचन पर विश्वास करने के and द्वारा, by making a confession of it. और उसका अंगीकार करने के द्वारा। You see, this believing and making a confession, आप देखिए, विश्वास करना और उसका अंगीकार करना, it is a process which is called as implementation. ये वो इस जो विश्वास करने को और उस पर अंगीकार करने को ही हम लागू करना बोलते हैं। And your implementation will bring forth your manifestation. और वचन को लागू करना आपके जीवन में उस प्रगटीकरण को, वचन के प्रगटीकरण को लेकर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। So come on, let's make a confession of faith and repeat after me that. तो आइए हम इस बात का अंगीकार करें, विश्वास के अंगीकार को हम करें और मेरे पीछे आप बोले That I am a son and a daughter of Most High God. कि मैं स्वर्गीय पिता, उस महान परमेश्वर के बेटे या बेटी हूँ। As I have received a right to be called as a children of God through my belief. मैंने अपने विश्वास करने के द्वारा उस अधिकार को, परमेश्वर के संतान होने के अधिकार को प्राप्त किया है। I am a partaker of in Christ inheritance. मैं मसीह में उस विरासत का सहभागी हूँ। Whatever Christ has obtained जो कुछ भी यीशु ने प्राप्त किया through his finished work upon the cross उसके क्रूस पर उस पूर्ण कार्य के द्वारा actually belongs to me now. अब वो मेरा है सच में। Whatever he has accomplished जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है through his death, burial and resurrection उनकी मृत्यु, मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा belongs to me now. अब मेरा है। I have been qualified मैं इस योग्य ठहरा हूँ by the Father पिता के द्वारा to share all the inheritance हर एक उस विरासत का सहभागी हो जाऊं, in the saints of the light. ज्योति के संतों के साथ में। Hallelujah. हालेलुया। And not only this, और केवल यही नहीं, but I have become a God's family member as well. लेकिन मैं पिता के परिवार का हिस्सेदार या परिवार का हिस्सा या सदस्य भी बना हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Are you able to understand, church? आप कलीसिया, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं That what does this in Christ inheritance includes? कि मसीह में इस विरासत में क्या क्या चीजें You शामिल see, हैं? my original topic was that what does this in Christ inheritance include? मेरा जो एकमात्र उद्देश्य था वो ये था, My original topic मेरा was, जो असल उद्देश्य था, topic was, असल विषय था वो ये था कि मसीह What- में हमारी क्या विरासत है। what does our in Christ inheritance includes? मसीह में हमारी विरासत में क्या है, क्या क्या शामिल है। But we haven't started that topic right now. लेकिन हमने उस विषय को अभी पूरी तरह से शुरू नहीं किया In है। this session, we have only understood हमने इस क्षेत्र में हमने खाली ये चीज को समझा है that how can we know that what is our inheritance? कि हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि हमारी विरासत क्या है। How to know your in Christ inheritance? मसीह में आपकी विरासत क्या है। And the primary and the foremost key to found your in Christ inheritance dwells in this word और alone. एकमात्र कुंजी जिसमें आप पता कर सकते हैं कि परमेश्वर मसीह में आपकी क्या विरासत है, वो ये परमेश्वर का वचन ही है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So we need to read the word of God. तो हमें इस वचन को पढ़ने की जरूरत है, Meditate upon it. इस पर मनन करने की Believe जरूरत it. है, इस पे विश्वास करने की Confess जरूरत है, it. इसका अंगीकार करने की Implement जरूरत है, it. इसे लागू करने की And जरूरत है see manifesting it. और आप इसके प्रगटीकरण को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Come on, let us wind up with a word of prayer. हम प्रार्थना के साथ में इसका अंत करेंगे। Father God, we come before the throne of grace. पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते We हैं। thank you, Lord, हम आपका धन्यवाद for देते हैं revealing unto us हमें ये प्रकट करने के लिए, the hidden truth from your word, आपके वचन में छुपा हुआ उस सत्य को प्रकट करने के that लिए, the primary way to understand
कि एकमात्र तरीका ये समझने के लिए that what our in Christ inheritance कि is मसीह में हमारी विरासत क्या है, is actually found in the Word of God. ये सिर्फ आपके वचन में पाई जाती Lord, है। help us परमेश्वर हमारी मदद करें to read it, कि हम इसे पढ़ें, to meditate upon it, कि आपके वचन पर मनन करने पाएं, to believe in it, आपके वचन पर विश्वास करने and to पाएं confess it, और उसका अंगीकार to करने पाएं। implement it in our day-to-day lifestyle, हमारे दैनिक दिनचर्या में हम उसे लागू करने पाएं and see it manifesting. और उसके प्रगटीकरण को अपने जीवन में देखने पाएं। Hallelujah. हालेलुया। Father, we commit each and everything unto your hand. पिता, हम हर एक चीज को आपके हाथों We में सौंप thank देते you for हैं। you are helping us to learn new things from in Christ inheritance. हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप मसीह में हमारी विरासत के बारे में नई नई चीजें हमें बता रहे हैं। We submit each and everything unto your hand. हम हर एक चीज को आपके हाथों में सौंप देते हैं। Thank you for everything. धन्यवाद देते हैं हर एक बात In के Jesus' लिए। most precious name we ask this prayer. मसीह यीशु के पवित्र नाम में हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। Amen. God Amen. bless you and shalom. परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम।